जब आप अन्याय करते नहीं हो, जुल्म करते नहीं हो, तो यूजीसी से डर क्यों रहे हो? आजादी के 72 साल बाद भी आज भी हमारे यहाँ बहनों के साथ बलात्कार होते हैं। स्कूल में जूती जो है सर पर नहीं रख सकते। हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि जिस दिन ये पैर की जूती पैर से निकलती है तो सीधा वो सर पे बजती जो है। 2 अप्रैल के आंदोलन को भूलना नहीं चाहिए। गुनहगारों को सजा मिलेगी, सबसे बड़ी बात। स्टूडेंट मर रहे हैं जिन्हें जो है जातिवाद पर टॉर्चर किया जाता है, जानता है कि किस तरह से लेना है, क्योंकि प्यार से तो ये लोग मानने वाले नहीं। जैसे 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, इसी तरह हम लोग सड़कों पर उतरे। अंग्रेजों ने भी ये कहा था कि ये देश में ब्राह्मण कभी भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं। वो क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो जो शोषक लोग हैं वो शोषण करना ही पसंद करते हैं। और यहाँ पर यूजीसी के समर्थन में आंदोलन बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहा है, उसके समर्थन में हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये कब से चल रहा है आंदोलन आप लोगों का? ये जब से सरकार ने ये बिल वापस लिया है तभी से जो है हमारा बहुजन समाज जो है 10 दिन हो गए। मैं विमलेश बाबू और हम यूजीसी के समर्थन में आए हैं, और इसीलिए कि जो हमें ये अधिकार बिल पास नहीं होता है जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कुछ लोगों का कहना है कि यूजीसी हटा करके बहुत अच्छा हुआ है। नहीं, कहाँ अच्छा हुआ? जब 4 बंदे उनके आके कह दिए यूजीसी खराब है। ये एक बात बताइए, 15% लोगों के लिए जो इन्होंने हमारे जो 85% के अधिकारों को खा गए, ये कौन सी न्याय की बात है? जब आप अन्याय करते नहीं हो, जुल्म करते नहीं हो, तो यूजीसी से डर क्यों रहे हो? खुल के सामने आओ। हम शुरू से संघर्ष करते चले आ रहे हैं, और अभी और हमें आजादी के 72 साल बाद भी आज भी हमारे यहाँ बहनों के साथ बलात्कार होते हैं। स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ने दिया जाता, मार दिया जाता है। प्रोफेसर ने जो है ये कहा मीडिया से कि पैर की जूती जो है सर पर नहीं रख सकते। हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि जिस दिन ये पैर की जूती पैर से निकलती है तो सीधा वो सर पे बजती है। उसको जो है 2 अप्रैल के आंदोलन को भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, ये यूजीसी आने से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? हमारे समाज के बच्चों को समानता अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनके साथ बलात्कार नहीं होंगे, उन्हें गुनहगारों को सजा मिलेगी, सबसे बड़ी बात। बोलो, आप बोलो। जो इतने हमारे स्टूडेंट मर रहे हैं जिन्हें जो है जातिवाद पर टॉर्चर किया जाता है, आप उन परिवारों को देखो जिनके बच्चे खत्म हो गए हैं। तो ये समानता का अधिकार के लिए यूजीसी बिल लागू हुआ है। अगर अभी पीछे भी कभी प्रोटेस्ट हुए थे, उन्होंने यूजीसी के अगेंस्ट करे थे। नहीं, 10% के आगे क्या सरकार झुक गई? बात ये है कि 10% लोग ऊपर तक बैठे हुए हैं, वही बिल बना रहे हैं, वही जो है कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन अब बहुजन समाज जो है वो सोया हुआ समाज नहीं है, वो अपने हक अधिकारों को जानता है कि किस तरह से लेना है, क्योंकि प्यार से तो ये लोग मानने वाले नहीं। जैसे 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, इसी तरह हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। उन लोगों को कहना था कि हम पर इल्जाम लग सकते हैं, हमारे बच्चों पर इल्जाम लग सकते हैं। नहीं, जब आप कुछ करते ही नहीं हो तो आपको डर किस बात का? आप किस बात का? जब भारत आजाद हुआ था तब अंग्रेजों ने भी ये कहा था कि ये देश में ब्राह्मण कभी भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये न्याय नहीं दे सकता। और आज वही बात साबित हो रही है कि वो अपने अपने समाज के लिए ब्राह्मण बात करेगा, आपको न्याय नहीं देगा। आज ये बात साबित हो गई है। देखो, ऐसा है भैया कि जब भारत के अंदर जब हर किसी को हर अधिकार प्राप्त होगा तो लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, ये ऊंच नीच खत्म हो जाएगी, भाईचारा खत्म हो जाएगा। भारतीय संविधान में ये सभी को जो बराबर के अधिकार हैं, जो कुछ लोग जो मनवादी सोच के लोग हैं वो संविधान को, भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं। वो क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो जो शोषक लोग हैं वो शोषण करना ही पसंद करते हैं। जबकि इस भारत के अंदर ये भारतीय संविधान से देश चलता है, और जब तक भारतीय संविधान से देश चलेगा रहेगा भारतीय संविधान, तब तक ये न्याय प्रिय रहेगा। तथागत बुद्ध के वजह से ये भारत विश्व गुरु कहलाया। बाबा साहब की वजह से ये भारत जो है विश्व में इसका नाम है, क्योंकि जब किसी भी देश का राजा अच्छा होगा, न्यायप्रिय होगा, तो वो देश उन्नति करेगा। बाबा साहब ने ये सोचकर सभी को बराबर के अधिकार संविधान में रखे, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बड़ा हो, यहाँ तक कि जानवर को भी, पशुओं को भी अधिकार मिले हैं। यूजीसी बिल जो है वो हमारा अधिकार नहीं है, खैरात नहीं है कि वो हमें खैरात में दे रहे हैं, ये तो लागू उन्हें करना पड़ेगा। ये हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारा समाज बहुत वंचित हो रखा है। हर चीज में, सरकारी नौकरियों में जो हमारे आरक्षण थे
वो कुछ नहीं मिल रहा नहीं है। और जो कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं तो उन्हें जातिवादी मानसिकता उन्हें पढ़ने के लिए नहीं छोड़ रही और खुदकुशी कर रही है। बच्चों को तो छोड़ो, प्रोफेसरों को निकाला जा रहा है स्कूलों से। अरे फेल कर दिया जा रहा है प्रोफेसरों को। ज्यादा चालाकी है कि जो ब्राह्मण है वो मांग कर खाता है और जो क्षत्रिय है वो छीन कर खा लेता है और जो वैश्य है वो कमा कर खाती है। लेकिन जो हमारा समाज है वो वैश्य झूठ बोल कर खाती है, लेकिन जो हमारा समाज है वो मेहनत करके खाता है, दिन रात मेहनत करता है। उसी को इन्होंने शूद्र बना दिया। वो शूद्र नहीं, शुद्ध है। वो यहाँ का मूल निवासी है, वो भारतवासी है, सच्चा भारतवासी है। ऐसी उनके दिमाग को देखिए कि कैसे कैसे ब्राह्मण ने अपने दिमाग से हमारे देश को वर्ण व्यवस्था में बांट दिया और आज जो अच्छा है, जो सच्चा व्यक्ति है, उसे शूद्र बना दिया। तो हमें सबसे नीचे रखिए, जबकि सबसे मेहनत 90% झुकने वाला नहीं है। तो हमारी मेहनत को सलाम करने की जगह उसे शूद्रों की मेहनत कह दी जाती है। हमारा समाज, इनके घर, इनके ऑफिस, इनके जो जितने भी कार्य होते हैं सब हमारा समाज करता है। क्यों करता है? उनके बच्चे क्यों नहीं आगे करते? आंदोलन के लिए हमें क्यों आगे आना पड़ता है? हमारे समाज को क्यों आगे आना पड़ता है? उनका समाज तो नहीं करता। अगर 4 व्यक्ति कहते हैं यूजीसी हटा दो तो उन्होंने हटा दिया। 85% की बात नहीं मानी है क्या? क्योंकि इनका मीडिया इतनी तेजी से दिखाता है। हमारे पास कुछ ही मीडिया के लोग हैं जो हमारी आवाज को दूर दूर तक पहुंचाते हैं और हम उनका धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी आवाज को पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे समाज में एक से एक विद्वान लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनके लिए नौकरी नहीं है। पढ़े लिखे 99% वालों को कोई जॉब नहीं मिली है। 10-10 हजार की नौकरी करेगा, उसका नहीं भरण पोषण होगा तो चोरी चकारी और बढ़ेगी। जबकि जब नौकरी सरकार अच्छी है तो रोजगार दे, सुनो अच्छी सैलरी दे, ऐसा है अपराध नहीं बढ़ेंगे। देखो आज का वो समय है कि बीजेपी में मेरे खुद के खेत भी जबरदस्ती जोत लिए जाते हैं। एक नगर सारी चीजें जो इन्होंने गड़बड़ा कर रखी है और कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। ना और हम कोई महिला से ना एसडीएम से तो मैं चूड़ी किसी से भी हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। जबकि हमारे पास खतौनियां भी हैं, खेत की सारी सब खरीद फरोख्त की सब चीजें हैं। सारे सबूत देने के बाद भी प्रशासन कोई काम करने को तैयार नहीं है। खड़ा है तो ये ऐसा के लिए खड़ा है चल रहा है कि इस समय पे हम जनता क्या करे। हर जगह जो उनको जो मिठाइयाँ चाहिए खाने के लिए जो किसी न किसी रूप में दिया है कि भाई यूसीजी लागू होगा, हर कीमत पर यूसीजी बिल लागू होगा। यूजीसी कह रही हूँ मैं, लागू होकर रहेगा हर कीमत पर। और लेकिन यूजीसी को भारत के अंदर यूजीसी के तो विरोध करने की क्या जरूरत पड़ी और यूजीसी के पक्ष में हम क्यों आए? यदि हमारा जो भारत है उसमें जो न्याय पालिका है, अगर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे यूजीसी हमें दिया, हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दिया, तो ये अगर ये न्यायकारी होते, अगर ये जुर्म नहीं करते हुए होते तो क्या इसका ये विरोध करते? यूजीसी का विरोध करते? यदि यूजीसी का विरोध कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये हमारे शोषण करते हैं बच्चों का, इसलिए तो ये विरोध कर रहे हैं। देखिए इन्होंने जो ये यूजीसी इसलिए लगा के एक टेस्ट की तरह करके देखा है कि देखते हैं कौन इसका जो विरोध करता है कौन नहीं करता है। केवल प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को सुपर बनाने के लिए ये इन्होंने यूजीसी कर तो दिया और केवल लड़वाने के लिए नहीं, ये दिखाना चाहते थे कि देखो हम तुम्हारी तरफ टुकड़ा फेंक रहे हैं और ये टुकड़ा हम फिर 2 मिनट में वापस ले लेंगे। कुत्ता बना के रखा हुआ है पूरे देश के जो 85% लोगों को। ये क्या समझते हैं? वो तो 56 इंच का सीना बताते अपना। कौन सा? वो भी गलत है, जरा मेडिकल करवा के देख लें। 56 इंच का सीना होता तो आज भारत फिर से सोने की चिड़िया बन गया होता। कितनी तो मट्टी बली, इतने तो गरीब नहीं होते इसमें। अमेरिका में कैसे मट्टी पलीत हो रही है? वो तो प्रधानमंत्री का तो अमेरिका में नाम है उनका तो डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प ने उसको धूल चटानी शुरू कर दी है, उसकी देखा करो आप। के बारे में तो सुन ही रहे होंगे जी। उसमें अपने देश के प्रधानमंत्री का भी नाम आया। वो भजन कीर्तन तो करने गए ना होंगे वहाँ। देखो भैया ऐसा है, जब इस देश में ये प्रधानमंत्री आए थे इन्होंने हवन करवाए, सारे पूजा पाठ करवाए, उसके बावजूद आज भूखमरी क्यों है हमारे भारत में? आज परेशान क्यों है बंदा भारत में? क्यों नहीं ये यज्ञ करके जो हमारे बॉर्डर पे से बचा लेते? क्यों नहीं ये चीन के लोगों का तो नारे फेल हो गया, हिंदू हिंदू भाई भाई। इन्होंने तो हिंदू हिंदू क्या समय लड़ाई करवा दी। और इन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि हाँ की नियम शर्तें लागू करके जब उसको समाज में लाते ना 10% नाराज होता, ना हम 90% सड़कों पे आते। इन्होंने तो आपस में बजवा दी। ये सरकार सिर्फ ये चाहती है कि हम इन्हें देखें, एक जरा सा जो यूजीसी का वो देखे, टुकड़ा फेंक के देख
देखते हैं कि क्या करते हैं, उसके बाद 10 दिन बाद हम फिर हटा देंगे कोई 4 बात बंदे नहीं, खड़े हलक करके। में से भी लेकिन छीनना जानते हैं। अब इन्हें देना पड़ेगा वो हमें 85% हलक में से छीनना भी यूजीसी जानता है। ने 85% लोगों को देना पड़ेगा। अब महिला पावर भी जो है वो निकल करके हाँ बाहर बिल्कुल, आई है। महिला पावर तो महिला शक्ति बाहर है, आपको देख लेंगे, आप देख लो और हमारी महिला आवाज शक्ति यहाँ को पर जन बाहर तक है। पहुंचाने का आप काम दूसरी करते बात हैं, है, उसके लिए हम आपको सलाम है। आज मीडिया को सलाम है, क्योंकि अगर जो अदर लोग तो मीडिया वाले दिखाते ही नहीं हैं, कम से कम आप लोग हमारा दलाल मीडिया तो अपने दलाल समाज मीडिया की तो कोई दिखाती नहीं है। वो दिखाई नहीं रही है, से लेकिन जो हमारे बहुजन समाज की मीडिया हमारी है आवाज़ या को कुछ जो ईमानदार आप जैसे लोग हैं जो हम लोगों की आवाज़ को जन जन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाना चाहूँगा यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद अब यहाँ से अपना दौरा करते हुए जाते नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनका जाना अब यहाँ के लोगों को यूजीसी के लेकर जो भी उन्होंने पर लोगों को बताया अब उस पर अमल करने की बारी है। आने वाले कुछ दिनों में इससे बड़े आंदोलन करने का उन्होंने अब आश्वासन दिया है। अब ये हम देखना होगा कि आगे कैसे किस तरह से इसको आगे बढ़ाने का जो काम है वो किया जाता है।